यदि आप नाम जप करते हैं तो आपको ये 8 काम करना बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने ये काम करे ना तो आपका जो नाम जप मंत्र जाप से जो ऊर्जा उत्पन्न कर रखी होगी वो सारी ऊर्जा आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो आपको वो कौन कौन से काम हैं जो आपको नहीं करने हैं यदि आप नाम जप करते हो या मंत्र जाप करते हो। तो इसमें जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप सब लोग। दोस्तों मैं भी ठीक हूँ। इसमें सबसे पहला काम जो करना है आपने वो है कि निरंतर क्रोध का चिंतन नहीं करना है। कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति आपके जीवन में आती है, आपको स्थिर रहना है। गंदी यानी नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि आपके भीतर जो एनर्जी क्रिएट हो रखी है आपने उसी एनर्जी को फिर नेगेटिव एनर्जी में बदल रहे हो। अगर आप किसी के लिए अपशब्द बोल रहे हो या गलत ऊर्जा निकाल रहे हो तो आपको ध्यान रखना है, निरंतर आपने नाम जप करते रहना है, क्रोध नहीं करना है। नंबर 2, अपनी बड़ाई स्वयं ना करें। कभी कभी होता है ना, हम अपने बारे में कुछ अपने मुंह से ही अच्छा बोलने लगते हैं। आपकी बड़ाई लोग करें, आप अपने मुंह से बड़ाई बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे अहंकार उत्पन्न होगा। और यदि अहंकार उत्पन्न हो जाएगा ना तो आपकी नाम जप से जो भी ऊर्जा उत्पन्न कर रखी होगी वो ऊर्जा आपकी समाप्त हो जाएगी। इसलिए पुण्य जो भी आपको नाम जप से पुण्य प्राप्त हो रहे हैं वो पुण्य आपके ख़त्म हो जाएंगे, बुद्धि भ्रष्ट होने लगेगी। इसलिए कभी भी अपनी बड़ाई अपने मुंह से ना करें। नंबर 3, अपमान सहन करना। देखो कभी अगर अपमान हो गया है तो 1-2 बार तो ऐसा होता है कि आपको सहन करना है, क्योंकि जो आपका अपमान करेगा उसको फल ज़रूर मिलेगा। आप कौन हो, आप कौन फल देने वाले हो, लेकिन आपको सिर्फ अपने आप पर ध्यान देना है, कहीं दूसरे पर ध्यान नहीं देना है। जो जैसा करता है उसको वैसा फल ज़रूर मिलता है, बस इस विश्वास के साथ आप रहें। नंबर 4, आश्रित जनों की रक्षा करना। देखो आश्रित जन उसको बोलते हैं जो आप पर आश्रित हैं, लेकिन एक चीज़ बहुत ध्यान रखें कि अनुचित आवश्यकता की पूर्ति करना सेवा करना नहीं होता है। कभी कभी आपसे कोई बोले कि तुम मेरी सेवा कर, जो मैं चाह रहा हूँ और जो आवश्यकताएं हैं वो अनुचित हैं, आपको लगता है ये अच्छी नहीं है, तो उनको कभी भी फुलफिल ना करो, ठीक है। आश्रित जन हैं, बुजुर्ग हैं, जानवर हैं आपके घर में, वो आश्रित हैं, तो आपने उनकी सेवा करनी है। उनके लिए जो आवश्यक सामग्री है वो आपको वहाँ पर जुटानी है। लेकिन अगर किसी की आवश्यकता बहुत अनुचित आपको लगती है तो फिर उसको कभी भी ना करें पूरा, उसकी पूर्ति करना सेवा करना नहीं होगा। तो इसलिए अपने आश्रित, जो आपके आश्रित हैं उनकी आप सेवा करें। नंबर 5 है लोलुपता, यानी आपके भीतर लालच नहीं होना चाहिए। लालच करना, छल कपट से धन प्राप्त करना, वो सब आप सारे पुण्य आपके नष्ट होते रहेंगे। इसलिए यदि आप नाम जप करते हैं, आपको नाम जप में आपने अपनी ऊर्जा आपने क्रिएट कर ली है, तो फिर ये काम बिल्कुल नहीं करना है कि आपको थोड़ा थोड़ा लोलुपता ने लालच आने लगे, चलो कोई बात नहीं मैं ले लेती हूँ या मैं कर लेती हूँ। क्यों? क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे गलत तरीके से कहीं भी धनार्जन नहीं करना है, या आपने कोई पुण्य करा है तो उसका भी बखान नहीं करना है। बहुत ध्यान से अपनी ऊर्जा को एक्टिवेट करके रखना है और इन कामों को नहीं करना है। लालच बिल्कुल नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है कि सारी चीज़ें नाशवान हैं, जो भी मिलेगा वो ईमानदारी से जो प्राप्त होता है उसको प्राप्त करना है। नंबर 6, पर स्त्री गमन या पर पुरुष गमन, यानी जब भी आप एक को धोखा दे करके, किसी अपने रिश्ते को धोखा दे करके आप दूसरी जगह जा रहे हो, दूसरे रिश्ते में जा रहे हो, तो आपके करे हुए पुण्य, आपका नाम जब बिल्कुल भी आपको फल नहीं देगा। इंद्रियों को बस में रखने पहला उद्देश्य है नाम जप करते हुए आपको अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना है।
कामुक विचार अगर आते हैं तो इसके लिए आपने अपने विचारों को डाइवर्ट करना है। आपने ऐसे विचार नहीं आने देने हैं जो आपकी काम वासना को जगाएं। आपके पास अगर आपकी पत्नी है तो आपको अपनी पत्नी के साथ ईमानदार रहना है। पति है तो पति के साथ ईमानदार रहना है। सोच में भी कोई पर स्त्री या पर पुरुष आपके नहीं आने चाहिए, तभी जा कर के आपका नाम जप आपको फल देगा। यही आपकी संपत्ति फिर आपके काम आएगी। लेकिन यदि आपने गलत कर्म कर दिया, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं रखा, तो आपका किया हुआ नाम जप सब खत्म, मिनटों में, सेकंड में सब खत्म हो जाएगा। इसलिए धर्म पत्नी को उचित सम्मान दीजिए। जो आपकी पत्नी है उसको उचित सम्मान दीजिए। कुछ तिथियों को छोड़ करके अपनी इंद्रियों को बस में रखें। कुछ तिथियां ऐसी हैं, उन तिथियों पर तो काम वासना क्या सोचना भी नहीं है, इस बारे में कोई चित्र भी नहीं देखना है कोई गलत। पूरी तरह से अपनी ऊर्जा को, जैसे पूर्णमासी हो गया, अमावस्या हो गया, आपका अष्टमी तिथि है, आपकी एकादशी तिथि है, तो इन तिथियों पर आपने अपने आप को साधना है। शिवरात्रि है, कृष्ण जन्माष्टमी है, जो ऊर्जा, विशेषकर ऊर्जा प्राप्त करने की तिथियां होती हैं, उनमें आपने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना है। विचार भी नहीं लाने हैं, काम वासना के विचार भी आपके भीतर नहीं आने चाहिए। 7वां है समता की स्थिति में रहें। समता मतलब होता है, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि समभाव, समता, मतलब स्वार्थ ना हो, आपके भीतर स्वार्थ ना हो। माना 2 बच्चे हैं, एक बच्चा आपका है, एक दूसरे का है, आपको वहाँ पर ये नहीं सोचना है ये मेरा है तो इसके लिए मैं थोड़ा ज़्यादा, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको रिश्तों में भी समता रखनी है। और दूसरा क्या, ऊंच नीच की भावना भी नहीं रखनी है। देखो, ईश्वर ने सबको बनाया है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। आप अपने कर्मों से ही ऊंच नीच होते हैं, तो ऊंच नीच की भावना से दूर रहना है। ये छोटा है, मैं बड़ा हूँ, या मैं दे रहा हूँ, ये ले रहा है, ऐसी भावना बिल्कुल नहीं रखनी है। समता, ये जैसा मैं हूँ, जो मेरे भीतर राम है वही राम दूसरे के भीतर भी हैं, तो इसको समता भाव कहते हैं। तो ममता नहीं, समता भाव से रहें तो आपकी क्या होगा ना, मंत्र जाप से ऊर्जा जो एकत्रित होगी वो आपके चक्रों को जागृत करेगी और आपकी एनर्जी आपके काम आएगी, आपके अच्छे काम करवाएगी आपसे। नंबर 8, दान की बात किसी से ना कहें। यदि आप दान कर रहे हैं और आपने बोल दिया है तो उसका दोष लगता है। और दूसरी बात, दान किसको दे रहे हैं, पात्र को ही दें। अगर कोई आपको लगता है कि ये व्यभिचारी है, गलत है ना, ये ढोंग कर रहा है, काम नहीं करता है और मांगता है, तो आप उसको दान ना दें, ठीक है। तो दान की बात का कभी बखान न करें, गुप्त रखें। आप दे रहे हो, आप दान, आपके भीतर एक आपके कुछ सत्कर्म उजागर हुए और आपको दान की इच्छा हुई, तो आपको किसी को बोलना नहीं है कि मैं ये करती हूँ या मैं ये करता हूँ, मैं इतना दान करता हूँ। बिल्कुल आपने करा हुआ भी सब खत्म कर दोगे अगर आप ऐसा करोगे तो दोस्तों, इन 8 कामों को आपने बहुत ध्यान देना है कि ये 8 काम आप बिल्कुल ना करें। और तब देखिए आपकी मंत्र जाप या नाम जप की जो ऊर्जा है वो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी। तब बहुत सारे लोग कहते हैं हम इतना मंत्र जाप करते हैं, इतना नाम जप कर रहे हैं, तो भी हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो एक बार चेक करो अपने आप को, कहीं आप ये वाले काम तो नहीं कर रहे हो। चेक करना बहुत ज़रूरी है। अपने आप पर एक बिल्कुल पैनी नज़र रखो कि आप क्या कर रहे हो। तो आप दोस्तों इन कामों को न करें तो आपका नाम जब बिल्कुल सफल होगा। ज़िंदगी में जो चाहोगे वो सब मिलेगा, क्योंकि नाम महाराज या मंत्र देवता आपको सब कुछ देंगे। दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट ज़रूर करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें। और अगर मेरा चैनल आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।